कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रम। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के पेज 121 पढ़ने जा रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, हे महाराज प्रचीन भर्षित, आपके ही समान राजा परंजन भौतिक इच्छाओं के जंजाल में फंसा हुआ था। परिणाम स्वरूप वे यज्ञों के द्वारा अनेक देवी देवताओं की पूजा करता और पशु बलि से जुड़े होने के कारण इनमें से अधिकांश यज्ञ अत्यंत जघन्य थे। नारद मुनि एक वैष्णव थे। वे यज्ञों के नाम पर हो रहे इस पशुवध को रोकना चाहते थे। ऐसे अनुष्ठान तमोगुण में होते हैं और परम धर्म के वर्ग में नहीं आते। इन्हें करने से व्यक्ति जीवन के चरम लक्ष्य को भूल जाता है। अंततः जीवन भर ऐसे कर्मकांडों तथा अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त रहकर राजा परंजन जीवन की उस दहलीज पर पहुंच गया जो भौतिक वस्तुओं से अनुरक्त लोगों को बिल्कुल प्रिय नहीं है। चंडवेग नामक एक गंधर्व है। चंडवेग अर्थात जो प्रचंड वेग से कार्य करता है, अथवा काल जो 360 अत्यंत शक्तिशाली सैनिकों दिन तथा उतनी ही गंधर्वियों रात्रि के माध्यम से व्यक्ति की आयु तथा भोग करने की क्षमता को लूटता रहता है। जब चंडवेग और उसके इन अनुयायियों ने परंजन की नगरी पर आक्रमण किया तो पंचफनी नाग उसके बचाव में उठ खड़ा हुआ। नगर का सेनापति तथा संरक्षक होने के नाते वह सर्प अकेला इन 720 गंधर्वों से युद्ध करता रहा और धीरे धीरे उसका बल क्षीण हो गया। जब राजा परंजन और उसके मित्रों एवं प्रजा शरीर के अंगों ने यह देखा तो वे गहरी चिंता में डूब गए। उसी बीच जरा वृद्धावस्था नाम की कालकन्या तीनों लोकों में अपने लिए एक उपयुक्त पति का खोज में थी। यद्यपि कोई भी उसे नहीं चाहता था, वह किसी भी व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार थी। नारद मुनि ने प्रचीन भर्षित से कहा, एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रहा था तो मुझे मार्ग में वह जरा मिली। ये जानते हुए कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, वह अत्यधिक कामुक हो उठी और मुझसे विवाह की याचना करने लगी। परंतु जब मैंने उसका निवेदन ठुकरा दिया तो क्रोधवश उसने मुझको शाप दे दिया, तुम किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रुक नहीं पाओगे। तब मेरे परामर्श पर वह यवनराज भय के पास गई और उसके सामने विवाह प्रस्ताव रखा। भय से मिलने पर जरा ने कहा, हे वीर पुरुष, तुम अस्पृश्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार दान देता अथवा लेता नहीं है वह निश्चित ही मूर्ख कहलाता है और भविष्य में अपने निर्णय पर पश्चाताप करता है। यहाँ मैं तुम्हें सम्मुख खड़ी हूँ और हर प्रकार से तुम्हारी सेवा में तत्पर हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करते हुए मेरा वरण करें। दोनों पर दया करना प्रत्येक सज्जन का परम दीनों पर दया करना प्रत्येक सज्जन का परम कर्तव्य होता है। यह सुनकर यवनराज मुस्कुराने लगे और कुछ क्षण विचार करके उन्होंने उत्तर दिया, नियति की इच्छाओं को फलीभूत करने के लिए मैं तुम्हें समस्त प्राणियों पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त करूंगा। तुम्हारे साथ मेरे सैनिक भी रहेंगे और मैं मेरे बड़े भाई प्रज्वर 107 डिग्री फ़ारेनहीट ज्वर जैसा भगवान विष्णु भेजते हैं। तुम इन्हें अपने पति रूप में चुन सकती हो। यवनराज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने जरा कालकन्या को चारों ओर भेजना आरंभ कर दिया। वृद्धावस्था में जब अब व्यक्ति पर दौर्बल्य का आक्रमण होता है तो वह मृत्यु से भयभीत हो जाता है। इस प्रकार जरा उसे आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।